यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए टेस्ट नंबर 27 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा हमारा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके को कितने तापमान पर सुरक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पोलियो के टीके को कितने तापमान पर सुरक्षित करना चाहिए। ऑप्शन है 2 से 8 सेल्सियस, 0 से 4 सेल्सियस, 0 सेल्सियस या नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि पोलियो के टीके को कितने तापमान पर सुरक्षित रखना चाहिए, यानी संरक्षित करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 से 8 सेल्सियस टेम्परेचर पर पोलियो के टीके को रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के पश्चात 1 वर्ष के दौरान शिशु का वजन सामान्य हो जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, जन्म के समय 1 वर्ष के दौरान शिशु का वजन सामान्य हो जाता है, सामान्य से हो जाता है। ऑप्शन है स्थिर रहता है, 2 गुना हो जाता है, 3 गुना या 4 गुना। आपको बताना है 1 वर्ष के दौरान जन्म के पश्चात से शिशु का वजन कितना हो जाता है सामान्य से, सामान्यता जो होता है। तो आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी 3 गुना हो जाता है जन्म के पश्चात 1 वर्ष तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवित टीके का उदाहरण है। आपको बताना है कि जो जीवित टीका है वो कौन सा है, यानी BCG, मीजल्स, रूबेला, नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना इन तीनों में से कि इसका लाइव वैक्सीन कौन सी है। अपने आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए BCG लाइव वैक्सीन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए का कारण है। आपको बताना है कि हेपेटाइटिस ए जो होता है उसका कारण क्या है। ऑप्शन है संक्रमित रक्त का आधान, दूषित जल का प्रयोग, औषधीय लत, डायलिसिस। यानी औषधीय लत से यहाँ मतलब है कुछ लोग दवाओं का सेवन करते हैं तो उनको एक लत सी लग जाती है, यानी डेली रूटीन में उनकी आदत सी बन जाती है उसे लेने की, इसलिए उसे कहा जाता है औषधीय लत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूषित जल से होता है। जो हमारा हेपेटाइटिस ए है इसका मुख्य कारण दूषित जल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेप्टेसीमिया है। आपको बताना है कि सेप्टेसीमिया है। ऑप्शन देखिएगा, रक्त धारा में ये जीओ होगा, ये वाला जीओ नहीं होगा बल्कि ये जीओ होगा। रक्त धारा में जीवों का फैलाव, रक्त धारा में जीवाणुओं का प्रवेश व गुणन, रक्त धारा में विषाक्त उत्पादों का फैलाव, मवाद निर्माण की प्रक्रिया। तो आपको बताना है कि सेप्टिसीमिया क्या है। क्वेश्चन है हमारा सेप्टिसीमिया क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
रक्त धारा में जीवाणुओं का प्रवेश व गुणन, यानी रक्त धारा में जब ब्लड में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनका प्रवेश होता है और गुणन होता है, यानी वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, उस अवस्था को सेप्टिसीमिया कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाह यानी बर्न का कौन सा प्रकार दर्द रहित होता है। आपको बताना है दाह यानी बर्न का मतलब होता है जल जाना, जलना। दाह का कौन सा प्रकार दर्द रहित होता है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ये तीनों में से तो एक ऑप्शन है जो आपको चूज करना है कि कौन सा है इसका राइट आंसर। तो जल्दी से अपने राइट आंसर बताइए कि क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी जो होती है वो दर्द रहित होती है बर्न की। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी पहचान हेतु फास्टिंग ब्लड शुगर की जांच की जाती है। आपको बताना है कि किसकी जांच के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर की जांच की जाती है। ऑप्शन है हमारा, रक्त में इंसुलिन की मात्रा, रक्त में शर्करा की मात्रा, मधुमेह की उपस्थिति, मधुमेह के उपचार के लिए। तो आपको बताना है कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है इसकी जांच क्यों की जाती है, यानी किसके लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर है रक्त में शर्करा की मात्रा के लिए। रक्त में शर्करा की मात्रा जांच करने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर की जांच की जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ कहेंगे। ये मेंटल का क्वेश्चन है। जिसे स्वयं की समस्याओं का परिज्ञान हो, जो रोग संबंधी लक्षण प्रदर्शित नहीं करता हो, जो स्वयं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, जो शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं से मुक्त हो। तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं होगा मानसिक रूप से। स्वस्थ व्यक्ति कौन सा होगा, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जिसे स्वयं की समस्याओं का प्रज्ञान हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक आने को कहते हैं, ये यहाँ पर होगा नींद। अत्यधिक नींद आने को कहते हैं। ऑप्शन है हाइपरसोमनिया, इंसोमनिया, एसोसोमनिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइपरसोमनिया कहते हैं अत्यधिक नींद आने को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो वो है आपका ऑप्शन देखिएगा, क्वार्सियोकर, मैरस्मस, रिकेट्स या एनीमिया। तो आपको बताना है कि कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो वसा के पाचन में सहायक है। आपको बताना है कि वह कौन सा एंजाइम है जो वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी उसे पचाने में मदद करता है। ऑप्शन देखिएगा, लाइपेज, ट्रिप्सन, एमाइलेज, एंटेरोकाइनेस। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, यानी वसा के पाचन में कौन सा
एंजाइम है जो सहायक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी उसे पचाने में मदद करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कर्बो एसिड एक है। आपको बताना है कि स्कर्बो एसिड क्या है। प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम या लिपिड। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इन दोनों ऑप्शन में तो कोई नहीं है, बल्कि यही दो ऑप्शन हैं जिनमें से आपको बताना है कि क्या है। तो स्कर्बो एसिड जो है वो आपका विटामिन है, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बो एसिड, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गंभीर पेशीय क्षति, वृद्धि, असफलता व उपत्वचीय वसा की हानि किस बीमारी के लक्षण हैं। आपको बताना है कि गंभीर पेशीय क्षति, वृद्धि, असफलता व उपत्वचीय वसा की हानि किस बीमारी के लक्षण हैं। ऑप्शन है क्वार्सियोकर, बेरी, स्कर्बी, मैरस्मस। तो आपको बताना है कि ये किस बीमारी के लक्षण हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी मैरस्मस जो होता है उसमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, यानी जो पेशियाँ होती हैं उनकी क्षति होती है, यानी गल जाती हैं, वृद्धि रुक जाती है और उपत्वचीय वसा की हानि होती है। ये सब लक्षण जो हैं वो मैरस्मस में दिखाई देते हैं आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है विडाल टेस्ट किया जाता है। आपको बताना है कि विडाल टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और सबको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में, और उन्हीं क्वेश्चनों को हम लिए हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विडाल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है टाइफाइड बुखार के लिए, एड्स की पहचान के लिए, दस्त रोग के कारणों की पहचान के लिए या पेचिश के कारणों की पहचान के लिए। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी विडाल टेस्ट क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टाइफाइड बुखार के लिए। टाइफाइड बुखार बहुत ज़्यादा पकड़ता है सबको। हमारा अगला क्वेश्चन है इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए और आसपास यदि कहीं पे जल भराव है तो उसे मिट्टी से पाट दीजिए, जिससे मच्छर ना पनपे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है रोग की प्रगति को रोकने के लिए अपनाए गए घरेलू उपाय हैं। आपको बताना है कि जो रोग होता है उसकी प्रगति के लिए अपनाए गए घरेलू उपाय किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन है प्रथम प्राथमिक बचाव, द्वितीय बचाव, तृतीय बचाव या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि किसी भी रोग की प्रगति जो होती है उसके लिए घरेलू उपाय जो अपनाए जाते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द्वितीय बचाव। और प्रथम बचाव जो होता है वो होता है आपका इम्यूनाइजेशन, यानी टीकाकरण। इम्यूनाइजेशन जो होता है वो प्रथम बचाव में आता है, द्वितीय बचाव आपका घरेलू उपाय आते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में मृत्यु के कितने दिनों भीतर पंजीकृत होती है। तो क्वेश्चन में पूछने का अर्थ है कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र या पंजीकृत किया जाता है वो कितने दिनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन है 14 दिन, 21 दिन, 7 दिन या 28 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 दिन। 21 दिन में जो है
वो आपका पंजीकृत किया जा, पहले 7 डेज था लेकिन अब 21 डे हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 21 दिन। राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का अंतिम रोगी कब पाया गया था। आपको बताना है कि विश्व में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का अंतिम रोगी कब पाया गया था। ऑप्शन है 1977, 1978, 1979 या 1982। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए 1977 में। ये विश्व की बात की जा रही है, इसलिए इसका राइट आंसर 1977 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आशा होगा। आशा जो होती है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता किस स्तर पर कार्य करती हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आशा होती हैं वो मान्यता प्राप्त एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, वो किस स्तर पर कार्य करती हैं। ऑप्शन है समुदाय स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पीएचसी स्तर पर या जिला स्तर पर। तो आपको बताना है कि आशा किस स्तर पर कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम स्तर पर। आशा जो है वो ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं और ये 1000 की जनसंख्या पर कार्य करती हैं। इनकी नियुक्ति 1000 की जनसंख्या पर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि संचारी रोगों से बचाव करती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि है जो संचारी रोगों से बचाव करती है। ऑप्शन है हमारे, देखिएगा, ओरल पिल्स, कंडोम, कॉपर टी या सर्वाइकल कैप। तो आपको बताना है कि कौन सी विधि है जो संचारी रोगों से बचाव करती है। तो ऑप्शन बी, यानी आपका राइट आंसर कंडोम संचारी रोगों से बचाव करती है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में नवजातीय यानी नियोनेटल मॉर्बिडिटी रुग्णता का सबसे सामान्य कारण है। आपको बताना है कि जो नवजातीय रुग्णता होती है यानी बीमारी होती है उसका सामान्य कारण क्या होता है। ऑप्शन है दस्त रोग, जन्म के समय चोट यानी बर्थ इंजरी, जन्मजात विसंगतियाँ या समय से पूर्व जन्म व कम भार। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो नवजातीय रुग्णता होती है उसका सबसे सामान्य कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समय से पूर्व जन्म व कम भार वाले शिशु जो होते हैं उनमें रुग्णता अधिक होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, हमारे आज के 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अपने आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे और वो उनका लाभ ले सकें आपकी तरह। क्लास के लिए थैंक यू। मेहनत करते रहिए। परीक्षा में बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके, इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।